हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था कि सेल्फ क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेल्फ क्या है। ओके आज हम कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्फ के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी लेंगे। फाइन। सेल्फ पे काफ़ी स्टडी करने के बाद हमारा जो बिहेवियर है, जो सेल्फ से रिलेट करता है, उसके बहुत एस्पेक्ट्स मिले हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, हम ये देखते हैं कि हम कौन हैं एंड ऐसा क्या है जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाता है, मतलब हम दूसरे से इतने अलग क्यों हैं। तो हम अपनी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं और हमें ये भी पता होता है कि पूरे लाइफ टाइम ये आइडेंटिटीज़ हमारे साथ रहेंगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो सेल्फ से रिलेटेड हैं, जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन। बच्चे इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये सारी टर्म एक जैसी लगती हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारी टर्म जो हैं एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू हैव मोर क्लियरिटी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है? द वे वी परसीव आर सेल्व्स एंड आइडियाज वी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं एंड क्या आइडियाज़ रखते हैं अपनी कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, कॉम्पिटेंसी क्या होता है? एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज़ में अच्छे हो। एंड एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके खुद के फीचर्स, जैसे आप ज़्यादा बोलते हो या कम बोलते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनके हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी मेजर्ड एट टू लेवल, जनरल एंड स्पेसिफिक। एट जनरल लेवल सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। सपोज़ आपको डांस करना अच्छा लगता है और जब भी आप स्कूल में परफॉर्म करते हो तो बच्चे या टीचर्स सब आपकी तारीफ़ करते हैं कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो। ठीक है, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, आपको खुद को भी लगेगा कि हाँ यार, मैं अच्छा डांस करती हूँ। आपका जो परसेप्शन होगा खुद को लेके वो पॉजिटिव होगा। ओके, बट अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, आपको स्टेज फोबिया है या फिर आप शाई टाइप के हो और आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो आप खुद से डिससेटिस्फाइड हो जाते हो और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कभी कभी दूसरों से सुन के भी हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो जाता है। जैसे हम कुछ कर रहे हैं और कोई दूसरा देख के बोले कि ये क्या कर रहा है, बेकार लग रहा है, तो ऐसे कमेंट सुन के भी हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। फाइन। फिर है स्पेसिफिक लेवल। इसमें क्या होता है? अ पर्सन मे हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ हिज एथलेटिक ब्रेवरी बट अ नेगेटिव व्यू ऑफ हिज एकेडमिक टैलेंट्स। मतलब जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ में अच्छे होते हो या बुरे होते हो, तब आप उसी स्पेसिफिक चीज़ में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो तो वहाँ पे आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और आप एकेडमिक्स में वीक हो तो वहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप अच्छे और बुरे होते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को जानना इजी नहीं होता है। हम अपना सही सेल्फ कॉन्सेप्ट तभी पता कर सकते हैं जब हमें अपने एट्रीब्यूट्स और कॉम्पिटेंसीज का पता हो। फाइन। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? द वैल्यू जजमेंट ऑफ ए पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। एस्टीम होता है जज करना, तो सेल्फ एस्टीम क्या हो गया? खुद को जज करना। लाइक हाउ मच वैल्यू यू आर गिविंग टू योर सेल्फ। आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो, किस लायक समझते हो। ऐसे जब आप खुद को जज करते हो तो उसे सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये जजमेंट आपकी पॉजिटिव होती है तो सेल्फ एस्टीम हाई होता है, और जब नेगेटिव होती है तो सेल्फ एस्टीम लो होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू गुड एट होमवर्क, ठीक है, आर यू द वन यूजुअली चोजन फॉर द गेम्स, आर यू हाईली लाइक बाय योर पीयर्स, तो अगर इन सब का आंसर आप येस में देते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई है एज कंपेयर टू दोज हु सेज नो, क्योंकि आपने अपनी एक जजमेंट बना रखी है, और अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो सेल्फ एस्टीम हाई है, और अगर नहीं करते तो सेल्फ एस्टीम लो है। क्लियर? सेल्फ एस्टीम शोज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद आवर एवरीडे बिहेवियर। हमारे बिहेवियर पे सेल्फ एस्टीम का काफ़ी असर पड़ता है। कैसे? जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है एकेडमिक्स में, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, देन दोज जिनका लो होता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। और जिनका सोशल सेल्फ एस्टीम हाई होता है उनका फ्रेंड सर्कल मतलब उनको ज़्यादा लाइक करता है देन दोज जिनका सोशल सेल्फ एस्टीम लो होता है। ओके, बट ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ हर एरिया में बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो होता है, एकेडमिक्स में भी, सोशल में भी, एथलेटिक में भी, फिजिकल अपीयरेंस में भी। तो यहाँ क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंटी सोशल बिहेवियर जैसी चीज़ें इंक्रीज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम हाई करने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती है, एंड वही पेरेंटिंग अगर उल्टी पड़ जाए तो बच्चे लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करते हैं। फाइन। फिर है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट बिहेवियर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अटेनमेंट। मतलब योर परसेप्शन अबाउट योर ओन कैपेबिलिटी। सेल्फ एफिकेसी होता है आपकी विल पावर, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में क्या है, क्या नहीं है, वो आपकी सेल्फ एफिकेसी होती है। फाइन। तो जिस इंडिविजुअल को खुद पे इतना यकीन होता है कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता है अपनी विल पावर से, उसमें उसकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू समवन हु बिलीव दैट द आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाय लक और फेट। जो किस्मत के ऊपर सब डाल देते हैं और चलने देते हैं जो चल रहा है, उनका लो सेल्फ एफिकेसी होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो वो अपनी विल पावर से छोड़ सकता है, अगर उसका खुद पे इतना कंट्रोल है तो जिस मोमेंट वो ये डिसाइड करता है कि स्मोकिंग छोड़ना है वो उसी टाइम छोड़ सकता है। तो यहाँ उसका सेल्फ एफिकेसी हाई है। बट जिसका लो होगा वो स्मोकिंग छोड़ नहीं पाएगा और नए नए बहाने बनाएगा कि इसलिए नहीं छोड़ पा रहा, या आदत हो गई, या फिर धीरे धीरे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सेल्फ एफिकेसी को हम डेवलप भी कर सकते हैं खुद पे कंट्रोल करके। फाइन। देन हमारा लास्ट एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेशन। इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। मतलब सेल्फ रेगुलेशन होता है खुद को रेगुलेट करना या फिर खुद के बिहेवियर को मॉनिटर करना। तो जो इंडिविजुअल सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है उसका सेल्फ रेगुलेशन हाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेसिव पर्सन बिहेव्स सॉफ्टली इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। फाइन। तो हम जैसे भी चाहते हैं वैसे अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ओके, कभी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए हम अवॉइड कर देते हैं, हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसे हम सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड इज़ नॉन एज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं सेल्फ कंट्रोल की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर। दिस प्रोवाइड्स अस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज टू चेंज, मॉडिफाई एंड स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो उसे हम चेंज कर सकें, ठीक है। इसलिए हम अपना बिहेवियर मतलब खुद ऑब्जर्व करते हैं। फाइन। देन सेकेंड टेक्निक है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। वी इंस्ट्रक्ट आवर सेल्व्स टू डू समथिंग एंड बिहेव द वे वी वॉन्ट टू। तो यहाँ पे हम खुद को इंस्ट्रक्शंस देते हैं
कि नेक्स्ट टाइम अगर यही सिचुएशन फिर क्रिएट हुई तो मुझे खुद को कंट्रोल करना है, मुझे एग्रेसिव नहीं होना, चाहे कोई कुछ कहे कुछ करे, मुझे मतलब रिएक्ट नहीं करना, कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। पहले हम खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे बिहेव कर रहे हैं, और अगर बिहेवियर सही नहीं होता तो कंट्रोल करने के लिए हम खुद को इंस्ट्रक्शंस देते हैं बिहेवियर चेंज करने के लिए। फाइन। ओके, थर्ड टेक्निक है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। दिस इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम्स। यहाँ हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं। जैसे आप अपना टारगेट बनाते हो कि इस साल मुझे और ज़्यादा हार्डवर्क करना है ताकि मुझे और अच्छा इंसेंटिव मिले, ठीक है, फिर मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूँ। तो गाड़ी खरीदने का जो रिवॉर्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे। तो ऐसे करके आप खुद को रिवॉर्ड देते हो टारगेट अचीव होने पे, ठीक है। तो ये तीनों ही टेक्निक्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए और सेल्फ कंट्रोल के लिए। फाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चर एंड सेल्फ। तो यहाँ पे दो कल्चर की बात हो रही है, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, एंड सेल्फ। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि सेल्फ कल्चर से कैसे लिंक करता है, ठीक है। सेल्फ मतलब कि जिस कल्चर में इंडिविजुअल रहता है उस कल्चर से सेल्फ कैसे लिंक करता है। फाइन। तो इंडियन कल्चर का जो सेल्फ है वो डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से। मतलब सेल्फ का इंडियन कल्चर पे क्या असर पड़ता है और वेस्टर्न कल्चर पे क्या असर पड़ता है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है बाउंड्रीज़ का। बाउंड्रीज अपीयर टू बी रिलेटिवली फिक्स्ड। मतलब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेल्फ या फिर इंडिविजुअल ग्रुप से अलग होता है। दोनों की जो बाउंड्रीज़ हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। सेल्फ जो है वो खुद के लिए मतलब कुछ करना या सोचना या कुछ भी, उसमें अदर्स का कोई रोल नहीं होता, उनसे कुछ रिलेट नहीं करता या कुछ डिपेंड नहीं करता। जो होता है सिर्फ खुद का होता है, ठीक है। सेल्फ की अपनी एक बाउंड्री है और अदर्स की अपनी एक बाउंड्री है। फाइन। इंडियन कल्चर में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द शिफ्टिंग नेचर ऑफ दिस बाउंड्री। इंडियन कल्चर में बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल्फ है और ये है ग्रुप या फिर अदर्स, ठीक है। तो हमारा सेल्फ जो है वो इस ग्रुप में है, जो ग्रुप है वो हमारा सेल्फ में है। यहाँ हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, जो भी करते हैं सोचते हैं उसमें अदर्स और ग्रुप भी इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ सेल्फ सिर्फ सेल्फ नहीं रहता, सेल्फ के साथ साथ दूसरों का भी सोचना पड़ता है कि उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ आप अपनी मन मर्जी से नहीं रह सकते, वहाँ आप कुछ भी करते हो ये सोच के करोगे कि लोग क्या कहेंगे, इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। बट ये चीज़ वेस्टर्न कल्चर में नहीं होती क्योंकि वहाँ बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। फाइन। The Western view seems to hold clear dichotomies between self and other, man and nature, subjective and objective. मतलब बाउंड्रीज क्लियर हैं सबकी, कुछ भी कहीं से मिक्स नहीं होता, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रिलेट नहीं करती। मतलब यहाँ कोई इमोशंस काम नहीं करते, सेल्फ को अपने लिए कुछ करना है तो करना है, अदर्स का उसमें कोई रोल नहीं होता। फाइन। द इंडियन व्यू डज नॉट मेक सच क्लियर डायकोटॉमीज। यहाँ सब फीलिंग्स इमोशंस को देखा जाता है और सब एक दूसरे से रिलेट करता है। सेल्फ अदर्स में होता है और अदर्स सेल्फ में होता है। यहाँ सेल्फ सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, उसे अदर्स के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। In Western culture, the self and the group exist as two different entities with clearly defined boundaries. यहाँ पे जो सेल्फ होता है और जो ग्रुप होता है वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। एंड यहाँ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हैं, इसीलिए उसे हम इंडिविजुअलिस्टिक भी बोलते हैं। क्लियर। And in Indian culture, the self is generally not separated from one's own group. बट यहाँ सेल्फ ग्रुप से अलग नहीं होता, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, इसीलिए इसे हम कलेक्टिविस्टिक भी बोलते हैं। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस करेंगे
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.